खून से भरी बाल्टियां, प्रेशर कुकर में उबले बॉडी पार्ट्स। पार्टनर के कातिल के घर दिखा खौफनाक मंजर। मुंबई के मीरा रोड स्थित एक सोसाइटी में श्रद्धा वॉलकर जैसा सनसनीखेज मर्डर केस सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर का कथित तौर पर मर्डर कर शव को टुकड़ों में काट दिया। इतना ही नहीं, उसने शव के कई टुकड़ों को कुकर में उबालकर कुत्तों को भी खिला दिया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मुंबई में लड़की के मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने शायद दरिंदगी की सारी हदें पार दी। ये हत्याकांड पिछले दिनों दिल्ली की श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की याद को ताज़ा कर देता है। कत्ल का आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर लगा है। आरोपी पार्टनर ने बड़ी बेरहमी से पेड़ काटने वाले कटर से महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल वेडनेसडे 7 जून की शाम मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप सोसाइटी में अचानक पुलिस की टीम पहुंची और सीधे उस फ्लैट का रुख किया, जहां से बदबू बाहर आने की खबर मिली थी। 7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंचते ही पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वहां पुलिस को वो सब देखने को मिला जैसा उसने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में मीडिया में पढ़ा और सुना था। खून से लथपथ 3 कटर मिले। पुलिस को फ्लैट से एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। महिला की पहचान सरस्वती वैद्य के तौर पर हुई। पुलिस को खून से लथपथ 3 पेड़ काटने वाला कटर भी मिले। पुलिस ने 56 साल के आरोपी मनोज साने को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब सख्ती से आरोपी से पूछताछ की तो उसने दिल दहलाने वाला सच उजागर किया। उसने पूछताछ में बताया कि उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती ने किसी वजह से सुसाइड कर लिया था और जब वह घर वापस लौटा तो शव देखकर घबरा गया। उसने श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस के बारे में बहुत सुना था, इसी को ध्यान में रखते हुए उसने शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की सोची। मिक्सर में पीसकर मांस को कुकर में उबाला। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि शव को काटने के लिए बाजार से पेड़ काटने वाली मशीन लाया था। वह 3 दिनों तक घर में अपनी लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े करता रहा। आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए थे। शव से बदबू न आए इसलिए मिक्सर में टुकड़ों को पीसकर कुकर में उबाला। उसने हड्डियां, मांस और खून को अलग अलग कर दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शव टुकड़ों को उबालकर कुत्तों को भी खिलाए। हरी और काली बाल्टियों में भरा मिला खून। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के किचन के पास हरी और काली बाल्टियां रखी थीं, जिनमें खून भरा हुआ था और शव को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन बाल्टियों में खून के अंदर रखा गया था। वहीं एक कमरे में मृतक महिला बाल रखे मिले हैं। कमरे में बहुत सारी काली पॉलीथीन भी मिली। साथ ही कई सारे एयर फ्रेशनर भी वहां मिले, जिन्हें बदबू कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। पुलिस ने शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आगे की तफ्तीश को बढ़ाने के लिए फ्लैट नंबर 704 को सील कर दिया गया है। पड़ोसियों ने पुलिस को दी थी सूचना। आरोपी के पड़ोसी ने फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी थी। पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव मनोज के फ्लैट से अजीब सी दुर्गंध आने के बारे में सोसाइटी के अन्य लोगों को बताया था। सोमेश श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ मनोज के फ्लैट में दाखिल हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों देखा मंजर बताया। सोमेश ने बताया है कि फ्लैट में से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। उसने कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखा है कि इस तरह दुर्गंध किस कारण से आती है। उसने इसके बारे में अपनी मां को बताया था, लेकिन मां ने कहा कि ऐसी बदबू चूहे के मर जाने पर आती है। मैं ज्यादा ही सोच रहा हूं। मगर मनोज के फ्लैट से बदबू आना कम नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह तक बदबू लगातार आती रही। मनोज अंकल ने बोला गटर की आ रही होगी बदबू। उन्होंने बताया कि मैंने तय कर लिया था कि इस बारे में सोसाइटी कमेटी को बताऊंगा। कुछ समय बाद मैं नीचे पहुंचा और कमेटी को इस बारे में बताया। हम लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मुझे मनोज अंकल मिल गए। उसने कहा कि आपके फ्लैट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। इस बार उन्होंने कहा कि बदबू गटर की है। उनके जवाब में मैंने कहा कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। इस पर अंकल ने कहा मैं रात में वापस आऊंगा तब जांच करेंगे। इतना कहकर अंकल वहां से चले गए। पुलिस को बुलाया। फ्लैट में अंदर मिली लाश। उन्होंने बताया कि अंकल के जाते ही हम लोगों नया नगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस आई और हम लोग मनोज साने के फ्लैट पर पहुंचे। पुलिस को शक हुआ कि फ्लैट में लाश है। दरवाजा तोड़ा गया और मैं पुलिस के साथ फ्लैट में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही दुर्गंध और तेज हो गई। इतनी तेज कि एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। हमने देखा कि हॉल में पेड़ काटने वाली मशीन, चेनसॉ पड़े हुए थे। हम बेडरूम में गए तो वहां पर कई सारी काली प्लास्टिक पॉलीथीन पड़ी हुई थी और प्लास्टिक की काली चादर भी मौजूद थी।
कमरे में महिला के बाल भी पड़े हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय माता दी।